Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में कोविड एक बार फिर से तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। देश भर में 1000 से ज्यादा मामले जो है वो अब तक कोविड के सामने आ चुके हैं और 11 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली में भी 100 से ज्यादा मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी है RML हॉस्पिटल में, जहां मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कोविड वार्ड जो है वो तैयार किया गया। अभी फिलहाल यहाँ पर 2 पेशेंट जो है वो एडमिट हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन है। सर, कोविड जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं हॉस्पिटल्स की? देखिए, अभी हमने क्या किया है कि एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है। जैसे ही कोविड के पेशेंट्स का बढ़ना शुरू हुआ देश में, तो आइसोलेशन वार्ड हमें एक अलग से बनाना पड़ा, जो कि वेल इक्विप्ड वार्ड है। इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कोविड के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं फैसिलिटीज़ को। दूसरे जो एरियाज़ हैं हॉस्पिटल के उनको हम कोविड वार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर, लगातार देखा जाता है कि लोगों में पैनिक जो है वो हो जाता है कोविड के जैसा ही नाम सामने आता है। इस वेरिएंट की अगर बात करें और लोगों में किस तरीके से जागरूकता लाई जाए, किस तरीके से इसको समझा जाए, उसके लिए क्या कुछ है? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि जो कोविड की बात जहाँ तक करते हैं, आज की डेट में जो कोविड है वो उससे जो बीमारी है वो सीरियस नहीं हो रही है। एक नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह और बुखार के साथ आता है ये, और 3-4 दिन में ठीक हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जो खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो वो एक डॉक्टर के पास जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन सारे डॉक्टर्स बैठे हैं। वहाँ जाके अपने आप को दिखाए और जैसा वो डॉक्टर कहते हैं वैसे फॉलो करना है उनको। पैनिक ही नहीं होना। लेकिन हाँ जी, अभी फिलहाल हॉस्पिटल की क्या कुछ तैयारी है और अंदर कितने पेशेंट हैं, ये कब एडमिट हुए थे? देखिए, ये पेशेंट दो पेशेंट एडमिट है हमारे पास। दोनों को जब ये ऑलरेडी पहले से ही एडमिट थे दूसरे वार्ड में, जब इनको कोविड डिटेक्ट हुआ तो हमने इनको आइसोलेशन वार्ड में रख दिया है हमने। और ये अभी स्टेबल हैं। ऑक्सीजन, एक पेशेंट ऑक्सीजन पर है और दूसरा पेशेंट वैसे है, बिना ऑक्सीजन के भी है। तो अभी कंडीशन ठीक है, स्टेबल पेशेंट हैं। ये पेशेंट इलाज कराने के लिए आए थे या कुछ था? नहीं, ये पहले से किसी और बीमारी से भर्ती थे, है ना, तो उनमें हमने टेस्ट किया था ये पॉजिटिव पाए? तब ये पॉजिटिव निकला। पहले से एडमिशन जो है पॉजिटिव करके एडमिशन नहीं हुआ था। मैं ये भी समझना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, पिछली बार जब कोविड आया था तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता जो है वो देखी गई थी, लेकिन अब चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाए, मार्केट में जाए, मेट्रो में जाए, हॉस्पिटल्स में जाए, ज़बरदस्त भीड़ दिख रही है, लाइन दिख रही है। उसको किस तरीके से मैनेज करना एक चुनौती है आप सब लोगों को? हाँ, देखिए, वो तो किसी भी बीमारी को लेकर जो है हमें ऐसी जगह को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट्स हो रहा हो, है ना। क्योंकि भीड़ भाड़ इलाका, मैं तो हमारी जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका यही राय है कि भीड़ भाड़ इलाकों से बचा जाए, है ना, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए जैसे हम पहले करते थे, और प्रॉपर मास्क लगाया जाए। स्पेशली अगर N95 लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं अवेलेबल हो रहा है तो एटलीस्ट जो दूसरे मास्क हैं ट्रिपल लेयर का वो तो लगा ही लें, है ना। ये प्रिकॉशन, और हैंड सैनिटाइज़र वगैरह जो है, हैंड वॉशिंग है और सैनिटाइजेशन है, हैंड सैनिटाइजेशन वो इम्पोर्टेंट है, पहले भी था और अभी भी इम्पोर्टेंट है, उसको फॉलो करना ही है आपने। हम सब आखिरी सवाल, अंदर जो ये वार्ड है उसमें क्या कुछ तैयारी, कितने बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, और अगर पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए भी क्या तैयारियां पूरी हैं? देखिए, टोटल 9 बेड्स हैं और सारी फैसिलिटीज इसके अंदर हैं। ऑक्सीजन की तो कमी है ही नहीं हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी है और अपना दूसरा ऑक्सीजन स्टोर भी करते हैं हम, और अंदर वेंटिलेटर्स हैं, है ना। सारी दवाइयाँ जो ज़रूरत होती हैं एक कोविड के लिए वो सारी अवेलेबल हैं, और एडिक्वेट स्टाफ है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये कोविड वार्ड जिसको लेकर के सरकार की तैयारियां जो है वो पूरी है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। खांसी जुकाम हल्का सा हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें और मेडिसिन लें। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।